हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल EdSecret इंटरनेशनल। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने F1 वीज़ा इंटरव्यू पे अपीयर होना है या फिर वो ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोस्ट कॉमन रीज़न जिसकी वजह से F1 वीज़ा की रिफ्यूज़ल आती है। तो ये कॉमन रीजंस को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जिसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट या वैल्यूएबल हो सकती है, उसके साथ शेयर ज़रूर करें। एंड अगर फ्यूचर में ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए सो डैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नॉट ओनली दिस, अगर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो US है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, UK है या यूरोप है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहते हो, स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हो, वर्क बेसिस पे जाना चाहते हो या फिर परमानेंट रेजिडेंट पे बेसिस पे जाना चाहते हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपनी प्रोफाइल्स को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव इनटू द वीडियो। तो मोस्ट कॉमन रीजंस ऑफ रिफ्यूज़ल के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिफ्यूज़ल कितने टाइप की होती है। रिफ्यूज़ल एक्चुअली 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज 214B रिफ्यूज़ल एंड सेकंड इज 221G रिफ्यूज़ल। 214B के अंडर जब भी आपको वीज़ा ऑफिसर रिफ्यूज़ करते हैं, इसका मीनिंग है कि आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, आपके इंटेंशंस क्लियर नहीं कर पाए और ये क्लियर नहीं कर पाए कि आप US जाके अपना पर्पस क्लियर होने के बाद वापस अपनी होम कंट्री आओगे। तो मोस्टली जितने भी वीज़ा ऑफिसर हैं इसी कैटेगरी के अंडर रिफ्यूज़ल देते हैं मोस्ट केसेस में। बट कुछ केसेस में 221G की भी रिफ्यूज़ल मिलती है, और 221G रिफ्यूज़ल तब मिलती है जब वीज़ा ऑफिसर को कुछ थोड़ा और टाइम चाहिए होता है आपको वीज़ा का डिसीजन देने के लिए। तो यही 2 कारण हैं जिसके अंडर वीज़ा ऑफिसर आपको रिफ्यूज़ करता है। तो ये तो बात होगी कि कौन से टाइप की रिफ्यूज़ल मिलती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि रिफ्यूज़ल मिलती क्यों है, कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। तो सबसे बड़ा रीज़न जो रिफ्यूज़ल का है जिसकी वजह से मोस्टली कैंडिडेट रिफ्यूज़ होते हैं वो है आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट टाइम अपीयर होते हैं इंटरव्यू के लिए और उन्होंने अपनी प्रिपरेशन खुद से किया होता है। दे डोंट नो कि एक्चुअल सिनेरियो क्या चल रहा है इंटरव्यू पे वीज़ा ऑफिसर के सामने, एंड उनके अकॉर्डिंग उनकी प्रिपरेशन 100% होती है। बट जब भी वो वीज़ा इंटरव्यू पे जाते हैं, वीज़ा ऑफिसर के सामने जाते हैं, उनकी प्रिपरेशन 0 निकलती है। दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे गेट नर्वस, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह पे वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और वीज़ा ऑफिसर उनको 214B के अंडर रिफ्यूज़ कर देता है बिकॉज वो वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। हमें डेली की बहुत सारी ऐसी कॉल्स आती हैं जो लोग रिफ्यूज़ होकर आते हैं, दे कम टू अस, हमारी टीम से कनेक्ट करते हैं फॉर वीज़ा इंटरव्यू प्रिपरेशन सो डैट कि वो नेक्स्ट अपीयरेंस में अपना वीज़ा अप्रूव करवा सकें। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो फर्स्ट टाइम में ही आप अपना वीज़ा अप्रूव करवा के आओ, तो उसके लिए आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप उन्हीं से प्रिपरेशन लें जो कि एक्सपर्ट हैं, जिनका इस चीज़ में एक्सपीरियंस है और उनके पास अपडेट्स हैं कि डेली वीज़ा ऑफिसर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कैसे आंसर्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट से और कैसे रिजल्ट्स वो दे रहे हैं, कितना सक्सेस रेट चल रहा है, क्या बोलने से रिफ्यूज़ल आ रहा है और क्या ना बोलने से अप्रूवल आ रहा है। तो ये चीज़ वही जान सकता है जिनका डेली का बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रिपरेशन करवाना होता है, और वही जान सकता है जिनके स्टूडेंट्स जो डेली के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और उनको अपडेट कर रहे हैं। तो अगर आप भी ऐसे एक्सपर्ट्स के थ्रू अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका जो प्रिपरेशन है हमारे एक्सपर्ट के थ्रू 1-to-1 प्रिपरेशन होगा, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा सकते हैं। तो सेकंड बिगेस्ट रिफ्यूज़ल का कारण है आपके कोर्स की सिलेक्शन। बाय कोर्स सिलेक्शन आई मीन कि आपकी प्रीवियस स्टडी से रिलेटिव आपका आगे कोर्स का सिलेक्शन नहीं होता है। और नॉट ओनली दिस, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको पता ही नहीं है कि उन्होंने एक्चुअली ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया। समटाइम्स जो कैंडिडेट्स हैं वो जो उनका फ्रेंड कर रहा होता है उसकी वजह से वो सेम कोर्स ले लेते हैं या किसी और मल्टीपल रीज़न के लिए वो कोर्स ले लेते हैं।
बट जब भी वीज़ा ऑफिसर उनसे पूछता है कि उन्होंने ये कोर्स क्यों लिया, तो उनके पास कोई ऐसा सॉलिड रीज़न नहीं होता है जो वीज़ा ऑफिसर को वो बता सके कि उन्होंने ये कोर्स क्यों लिया। जब वीज़ा ऑफिसर को ये पता चलता है कि आपके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, तो उनको लगता है कि आप बोनाफाइड स्टूडेंट नहीं हैं और इसकी वजह से भी वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। सो द थर्ड रीज़न इज़ योर यूनिवर्सिटी। जो भी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करते हो, आपको उसकी कोई की फीचर्स नहीं पता है, आपको उसकी यूएसपीज नहीं पता है, आप उसको क्यों सिलेक्ट कर रहे हो, आपके लिए कोई खास रीज़न नहीं है इसका। जस्ट बिकॉज कि आपको उसकी लोकेशन अच्छी लगती है या कैंपस किसी अच्छी सिटी में है। मोस्टली कैंडिडेट न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं, तो जो भी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में होती है दे प्रेफर दैट यूनिवर्सिटी। बट आई वुड सजेस्ट कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो उसके प्रोज एंड कॉन्स आपके माइंड में होने चाहिए, सो डैट जब भी वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछे कि वाई दिस यूनिवर्सिटी और वाई दिस लोकेशन, वाई दिस कैंपस, तो उसके आंसर में आपके पास सॉलिड आंसर्स हों, सो डैट कि वीज़ा ऑफिसर आपके आंसर से सेटिस्फाई हो। बाय सॉलिड आंसर आई मीन टू से कि आपकी रिसर्च होनी चाहिए कि ये यूनिवर्सिटीज़ में क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, या किसी और यूनिवर्सिटी में आपको क्या कमी लगी जिसकी वजह से आपने ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की। तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, सो डैट कि वीज़ा ऑफिसर जब भी आपसे पूछे आप उनको आंसर कर सके एंड आपका आंसर इतना कन्विंसिंग हो कि वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा दे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर्स जो भी कैंडिडेट्स खुद से प्रिपेयर करते हैं वो इतने कन्विंसिंग नहीं होते हैं, जिसकी वजह से भी उनको रिफ्यूज़ल मिलती है। सो अगेन आई वांट टू टेल यू कि अगर आप हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं वीज़ा इंटरव्यू में, तो उस प्रिपरेशन में जो भी आंसर्स आपको रिक्वायर्ड हैं या आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग चाहिए, वो हमारे एक्सपर्ट आपको यूनिकली स्पेसिफिकली आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके देंगे। और वो आंसर्स इतने कन्विंसिंग होते हैं कि वीज़ा ऑफिसर उसको सुन के मोस्ट ऑफ द टाइम सेटिस्फाई हो जाता है। सो द फोर्थ बिगेस्ट रीज़न फॉर रिफ्यूज़ल इज़ योर डॉक्यूमेंट्स। समटाइम्स हमने देखा है कि कुछ कैंडिडेट्स जब भी इंटरव्यू पे जाते हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, एंड कुछ केसेस में ऐसा भी है कि उनके डॉक्यूमेंट्स कुछ फेक निकलते हैं, या फिर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो एम्बेसी जो है वो वेरीफाई नहीं कर पाती है किसी रीज़न से, या उनको कोई अप्रोचेबल डॉक्यूमेंट नहीं होता है सो डैट कि वहाँ पे वो वेरीफाई कर सकें, तो इसकी वजह से भी वो रिफ्यूज़ल करते हैं। एंड मोस्टली ऐसे केसेस में 221G के अंडर ही रिफ्यूज़ करते हैं। सो दीज वर द बिगेस्ट रीज़न जिनकी वजह से रिफ्यूज़ल आती है। तो अगर आप इन कारण से बचना चाहते हो और अपने वीज़ा के अप्रूवल रेट को बढ़ाना चाहते हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे वीज़ा इंटरव्यू एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और वो आपकी तैयारी 1-to-1 सेशन में करवाएंगे। डायरेक्टली आप उनसे बात करके अपने इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज को क्लियर कर सकते हो, और प्लस आपके मॉक इंटरव्यूज़ भी होंगे, सो डैट कि जब आप वीज़ा इंटरव्यू पे अपीयर हो तो आपको किसी भी टाइप की नर्वसनेस ना हो और आप अच्छे से परफॉर्म करके अपना वीज़ा अप्रूवल करवा सकें। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आप फ्यूचर में ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, सो डैट जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन, एंड अगर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं कि कैसे आप इन रिफ्यूज़ल्स को अप्रूवल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू नो एनी पर्सन जिसके लिए वीडियो वैल्यूएबल हो सकती है, उसके साथ शेयर जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।